तो साथियों अब बात करते हैं सर, वैकेंसी तो बल्क में है हमारे पास, मौका भी हमारे पास बहुत अच्छा है, इस मौके को पूरी तरह हमें बुनाना कैसे है, क्या प्रोसेस करें कि इस मौके का बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन नहीं कुछ बेहतरीन से भी बेहतरीन अगर हो तो उसको हम कैसे एनालाइज करें। साथियों बार्क परमाणु बैच जो होगा वो आपका फिटर मशीनिस्ट टर्नर वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, बार्क सर्किट बैच आपका इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, बार्क जॉइंट बैच आपका वेल्डर ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, बार्क परमवीर बैच ये स्पेशली बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो केवल और केवल सीबीटी फर्स्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि सर अभी मैं फोकस सीबीटी फर्स्ट के लिए कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट सारे क्लासेस इन्फोटेड एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज लाइव कर दिए गए हैं, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एक वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी नहीं है, ये एक अपने आप में एक सौगात आया है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ वैकेंसी बल्क में वैकेंसी आई है, हैवी बल्क में वैकेंसी आई है। तो आज इस वीडियो के जरिए जानेंगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आई है, और खास तौर पे अगर आप युवा हैं, क्योंकि यहाँ इस वैकेंसी का सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है एज थोड़ी कम मांगी हुई है, मगर अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए आने वाले समय में एक रोजगार देने वाली साबित होने वाली है। तो आइए साथियों बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो वैकेंसी जो निकली है आपकी कहां की निकली हुई है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रोम्बे, मुंबई, ये इसका पूरा नंबर है। इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे मैं केवल उन्हीं को डिस्कस करूंगा। ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ओपनिंग जो डेट है इसकी 24/4/2023 से होगी, क्लोजिंग डेट आपकी 25/5/2023 होगी। अप्रोक्स एक महीना ये पूरे फॉर्म चलेंगे। पूरे फॉर्म में आपको ये नहीं सोचना है सर जब फॉर्म एंड हो जाएगा तब तैयारी तब से चालू करेंगे। तैयारी प्रिपरेशन शुरू से करनी है, क्योंकि वार इस बार इतना तकड़ा होना चाहिए, जो कमी डीआरडीओ में रह गई थी यहां ये कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और ये वैकेंसी जितनी बल्क में आई है आज के बाद इतनी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ना हमने अब से पहले देखी अपने टीचिंग कैरियर पे पूरे कैरियर में, ना आपने भी देखी होगी और ना शायद आप ऐसी वैकेंसी को आगे देख पाएंगे। तो साथियों ये वैकेंसी यहां से मौका छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलिए बात करते हैं, तो मैं सीधा ले चलता हूं आपको। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, मगर मैं फोकस करूंगा ओनली एंड ओनली आईटीआई वाली वैकेंसी के लिए, जो कि है कैटेगरी सेकंड की स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए कितनी है, ऑलमोस्ट 3000 वैकेंसी है। क्या? ऑलमोस्ट 3000 वैकेंसी है। क्या कभी सुना है जब से आप पेपर दे रहे होंगे और अभी तक 3000 वैकेंसी टोटल नहीं आई होगी आपकी पूरे विभाग ने अभी तक जो निकाली होंगी, मगर बीएआरसी की तरफ से बहुत बड़ा सौगात निकल कर आया है 2946, ऑलमोस्ट 3000 वैकेंसी आईटीआई के फील्ड में। अगर स्टेफाइड की बात करते हैं फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 समथिंग मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको 22,000 समथिंग मिलेगा, और आफ्टर कंप्लीटेशन 2 ईयर जो आपका बेसिक पे होगा वो उसको आपको मिल जाएगा। मैं सीधे कहां ले चलता हूं आपको, अपने आईटीआई वाली वैकेंसी की तरफ। ओके जी, तो बात करते हैं सीधा कहां, इस कैटेगरी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में। तो पोस्ट कोड आप देख लीजिएगा TR17, TR18, 19, 20, 21, 22। ट्रेड की अगर बात करते हैं फिटर, एससी वालों के लिए 56 वैकेंसी, एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस जनरल वालों के लिए टोटल कितनी 698 वैकेंसी। टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सर कहते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी नहीं आती है, आ चुकी है। कितनी बल्क में वैकेंसी आई है? 2226। इलेक्ट्रिशियन कितनी वैकेंसी? 399। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस कितनी वैकेंसी? 18। तो सर सभी के लिए क्राइटेरिया क्या मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है साथियों? अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, 10th होना चाहिए आपके पास, और मिनिमम आपके पास कितना 60% होना चाहिए, और प्लस 10th में आपके क्या साइंस और मैथ होनी चाहिए, और प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड का, यानी जिस भी डिसिप्लिन से आप हैं उसमें आपको क्या, दोबारा मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ हाईलाइटेड कर देता हूं, 10th होना चाहिए, 10th में साइंस मैथ होनी चाहिए, 60% होना चाहिए, दोनों में नहीं टोटल ओवरऑल 60% होना चाहिए। 10th में केवल साइंस और मैथ आपकी होना चाहिए, परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, और साथ के साथ आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी डिसिप्लिन से आप बात करते हैं। ओके, अगर इसी की ओर हम बात करते हैं तो यहां भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की वैकेंसी देखिए सर, ये एक ट्रेड ऐसी है जो हमेशा फीकी रहती है, डल रहती है। सर वैकेंसी आ भी सकती है क्या, नहीं आ सकती, अक्सर सवाल मेरे से पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 152, रेफ्रिजरेशन कंडीशन 95, ड्राफ्टमैन मैकेनिक 52, मैसन
30, कारपेंटर 27, डीजल मैकेनिक 92, प्लांट ऑपरेटर, आज से पहले ये वैकेंसी प्लांट ऑपरेटर कभी नहीं आई है, कितनी 532 वैकेंसी आई है। लेबोरेटरी की आपकी ये देख लीजिएगा, ये मेरे जो आपके जो अदर वाले हैं वो देख देख लीजिएगा से, मगर मैं फोकस कर रहा हूं किसके लिए, ओनली आईटीआई के लिए। तो इन सभी के लिए कितना मांगा है आपको, साइंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है जो आपका ऊपर वाला था। तो साथियों अब बात करते हैं सर, वैकेंसी तो बल्क में है हमारे पास, मौका भी हमारे पास बहुत अच्छा है, इस मौके को पूरी तरह हमें बुनाना कैसे है, क्या प्रोसेस करें कि इस मौके का बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन नहीं कुछ बेहतरीन से भी बेहतरीन अगर हो तो उसको हम कैसे एनालाइज करें। तो साथियों यहां हम बात करते हैं अपने दोबारा से एक कोर्सेज के बारे में जो कि आपको बड़े बेहतरीन के साथ, जो हमने डीआरडीओ में जो हमारा मकसद था उसी मकसद के बाद दोबारा इस फील्ड में आए हैं। अगर आपकी ट्रेड क्या है, अगर आपकी ट्रेड साथियों क्या है, अगर आपकी ट्रेड आपकी फिटर मशीनिस्ट टेंडर ट्रेड है, कोर्स वैलिडिटी जो रहेगी टिल एग्जाम रहेगी, तो एक बड़ा बेहतरीन कोर्स है अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के लिए। हाँ जी, क्योंकि दो स्टेज में पेपर होगा, या स्टेज फर्स्ट में नॉन टेक आएगा, स्टेज सेकंड में आपका टेक्नीशियन आएगा। स्टेज फर्स्ट जो होता है वो आपका ओनली एंड ओनली क्वालिफाइड नेचर का होता है, स्टेज सेकंड जो होगा वो ट्रेड थ्योरी होगा, और मेरिट जो बनेगी साथियों आपकी मेरिट भी वहीं से ही बनेगी। अभी इस पे कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है हमारा ओनली 499। जी हाँ, जियो के डाटा से भी, जो आपका जियो का डाटा होता है उससे भी सस्ता कोर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं अफोर्डेबल इकोनॉमिक प्राइसेस के साथ। ये आपकी आईटीआई की एक महीने की फीस से भी बहुत ही कम है, और जल्दी कोशिश कीजिएगा कोर्सेज को ज्वाइन होने के लिए। क्लासेस जो है आपकी बहुत जल्द चालू होने वाली है, कमिंग मंडे से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। कोर्सेज में क्या क्या मिलने वाला है आपको, डेली 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, फ्री ई बुक पीडीएफ मिलेगी, 400 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और साथ ही साथ क्या, स्किल टेस्ट प्रिपरेशन, क्योंकि यहां आपका स्किल टेस्ट प्रिपरेशन भी होगा, और गुरु मंत्र ज्ञान अभी हम आपको देंगे। और ये कोर्स आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में ये होगा। ठीक ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के स्टूडेंट हैं तो यहाँ हमारा एक बैच है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैच स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के नाम से ही है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बैच स्टूडेंट है तो बैच का नाम है आपका सर्किट बैच, और ठीक ऐसे ही अगर आप फिटर के स्टूडेंट है तो वहां जो आपका बैच का नाम होगा क्या होगा, फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए परमाणु बैच आपका नाम होगा। चलिए जी, उसके बाद अगर वेल्डर ट्रेड की बात करें, सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, प्राइसेस सेम है, इकोनॉमिकल कंडीशन में है, तो इसके लिए हमारा जो बैचेस का नाम है क्या है, जॉइंट बैच का नाम है। और उसके साथ अगर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपकी जीके जीएस, या अगर आप स्टेज फर्स्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए कि सर मुझे नॉन टेक नहीं पढ़ना है, केवल अभी मैं स्टेज फर्स्ट पे आप फोकस करना चाहता हूं, तो यहां जो बैच का नाम होगा परमवीर बैच का नाम होगा। प्राइसेस इसकी कितनी है, ओनली 399 होगी, और इसमें केवल आपको नॉन टेक हम कराएंगे, और वैलिडिटी क्या होगी इसकी, सभी कोर्सेज की टिल एग्जाम तक होगी, चाहे एग्जाम आपका 6 महीने में ना हो, 1 साल तक ना हो, 2 साल तक ना हो, तो कोर्सेज की वैलिडिटी तब तक ही रहेगी। सर एक बिग अपडेट आप सभी के लिए, क्या है बिग अपडेट, जल्दी हमारे एप्लीकेशन पर किसका, आरएसी, सर जो हमारी आरएसी ट्रेड होती है और मोटर मैकेनिक व्हीकल, इसकी भी बहुत जल्द क्लासेस चालू होने वाली है। तो आपको जाना कहीं नहीं है, पता है मंजिल का रास्ता कहाँ है, रास्ता भी वहीं जा रहा है, बस उस रास्ते पे आपको आगे आगे चलना है। इन्फो ट्रेड की टीम, मैं और मेरी टीम आपको वहीं खड़ी मिलेगी। चलिए जी, बात करते हैं सर इसके अलावा कहां, दोबारा आते हैं सर अपने इस पीडीएफ पे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कहां कहां क्या क्या होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको लेके चलता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं आपको थोड़ी सी आपको एज लिमिट की बात करें, बस एज लिमिट की बात करें तो एज की जो कैलकुलेशन होगा कहां होगा, वो आपका क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आपका होगा, जिस दिन इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ओके, जो इसकी ओबीसी की एज होगी उसमें क्वालिफाई एक्सटेंड एज कंसेशन कितना है, 3 साल, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आप देख लीजिएगा कि इसमें कितनी एज मांगी हुई है। चलिए जी, अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यहां पे आपको यही दिखाना है। ओके, चलिए जी, सिलेक्शन की बात करते हैं, तो सिलेक्शन की बात में सीधा कहां ले चलता हूं आपको, टेक्नीशियन बी की बात करता हूं मैं, कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। तो उसमें जो 3 टेस्ट होंगे आपके, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, स्टेज सेकंड में क्या होगा, आपका एडवांस टेस्ट होगा, और स्टेज थर्ड में क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे आपके डीआरडीओ में होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट की बात करें तो इसमें आपके 50 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 4 इसके ऑप्शन होंगे, और एक
कितने देर का होगा आपका? ये 1 घंटे का होगा। मैथमेटिक्स के इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे। करेक्ट आंसर पे आपको क्या 3 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर पे 3 मार्क मिलेंगे और एक नेगेटिव यानी 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा इन ईच इनकरेक्ट आंसर। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1 की है। और ऑल कैंडिडेट विल लेस 40% इन जनरल कैटेगरी और लेस देन 30% इन रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट। कम से कम आपको इतने लाने चाहिए। चलिए जी, बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो स्टेज सेकंड क्या है? एडवांस टेस्ट है और यहीं से आपकी क्या मेरिट बनेगी। स्टेज फर्स्ट जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट, वो केवल और केवल आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। 100 में से 95 बच्चे वहां क्वालिफाइंग हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेन क्या स्टेज सेकंड टेस्ट की। सर स्टेज सेकंड जो है हमारा एडवांस टेस्ट, यही क्या है हाईलाइटेड और चार्मिंग पॉइंट है इस पूरी पीडीएफ का, क्योंकि मेरिट जो है साथियों वो यही बनाए। चलिए जी, द टेस्ट विल कंप्राइज 50 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे इसमें आपके, 4 ऑप्शन होंगे, 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। वही 3 मार्क्स का आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा और 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज सेकंड 2, यानी जो सेकंड टेस्ट होगा अगर आप इसी के बाद आपकी मेरिट बनेगी। ओके, स्टेज सेकंड ऑल कैंडिडेट विल लेस देन 30%, जनरल कैटेगरी में आपको 30% से अबव लाने हैं और 20% से आपको अबव लाने हैं रिजर्व कैटेगरी में। स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट की बात करें तो यहां भी नंबर ऑफ कैंडिडेट स्किल टेस्ट कितने बुलाए जाएंगे? क्वालिफाइंग स्टेज 2 बट विल नॉट एक्सीड 4 to 5 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी एक सीट पर अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो 4 से 5 गुना ये आपको बुला सकते हैं। ओके, जो टेस्ट होगा केवल और केवल आपका गो और नो गो का होगा और इसके बाद आपकी मेरिट बने। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या होने वाला है। अप्लाई की बात करें तो अप्लाई का ये पूरा ये है, आप इसे देख लीजिएगा। तो साथियों ये बहुत बड़ी वैकेंसी आई है आपकी बार्क की तरफ से। तो अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया, बहुत जल्दी ये फॉर्म फिल हो जाएगा, मगर उससे पहले वैकेंसी आती जाती रहती है, मगर प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है। प्रिपरेशन कहाँ करनी है, कैसे करनी है, आप सभी को पता है। तो जुड़िएगा हमसे, मिलते हैं कहाँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बार्क को धन्यवाद कहिएगा, रोजगार का एक बहुत अच्छा अवसर दिया है बार्क ने हमें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद सभी को।